देखो डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट हो चुका था, अभी क्रॉस प्रोडक्ट करना सीख रहे हैं। मान लो कि आपको एक वेक्टर दे दे, वेक्टर आपको दे दिया वेक्टर ए, सपोज वेक्टर ए आपको दे दिया गया कुछ ऐसा कि 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और एक वेक्टर बी दे दिया गया, सपोज ये दे दिया गया 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ये वाला एक वेक्टर दे दिया गया वेक्टर बी, और आपको ये कह दिया गया कि इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करो, मतलब ए क्रॉस बी निकाल लो। इसमें यार ए क्रॉस बी क्या आएगा बताइए, इसके अंदर एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। सुनो, अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना होता तो आसान था। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं बताइए, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ऐसा ही करते हैं हम लोग। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ऐसा करते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट में। तो क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करेंगे, सुनो आप, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से करने की सोच रहे हो तो बहुत टाइम लगेगा, उससे हो तो जाएगा लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें टाइम बचाना है। इसके लिए करोगे कि आप पहले इसको इसके क्रॉस में करोगे, इसको इसके साथ करोगे, फिर इसको इसके साथ करोगे, फिर पहले इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ये सब करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब यानी डबल ट्रिपल टाइम लग जाएगा, ठीक है। स्पीड नहीं बन पाएगी इसके अंदर कभी भी, और इसके अंदर मिस्टेक होने के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि इसमें ना बार बार आई क्रॉस जे, आई डॉट जे, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस जे ऐसा करना पड़ता है। अगर एक में भी कुछ गलत हो गया तो वो पूरा गलत हो जाएगा ऐसे केस में, और स्पीड नहीं बन पाएगी इस मेथड से। इसलिए इसका मैट्रिक्स मेथड है, 12th के अंदर मैट्रिक्स सिखाया जाता है। इसका मैट्रिक्स बना के और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक मैथमेटिकल टूल है, उस टूल से क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। आगे बात समझ में आपको, और ये टूल सीखना जरूरी है। मैं पहले ना बेसिक तरीके से सिखाता था, हमेशा मैंने ऐसे ही सिखाया, लेकिन फिर बच्चे क्या करने लगे कि जैसे ना वो किसी बुक में से क्वेश्चन सोल्व करते तो जो पीछे सॉल्यूशन दिया हुआ था तो मैट्रिक्स मेथड से दिया होता था, तो सॉल्यूशन देख के उनको वो मेथड अच्छा लगने लग गया, तो वो खुद उससे करने लगे बिना सिखाए। मैं सिखाता नहीं था, 11th के बच्चे भी बुक में से देख के उस मेथड से कर रहे हैं। फिर मैं बोलता मैंने तो ये सिखाया नहीं भी तुम्हें, कहते कि सर नहीं मतलब मैं तो ये ईजी लगा। तो फिर मुझे ये लग गया कि भाई मतलब जो है ना करवाना तो वही पड़ेगा, जब बिना सिखाए मतलब जो है वो बेसिक तरीका किसी को अच्छा नहीं लगता फाइनली, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि मैट्रिक्स मेथड से ही, फिर मैंने मैट्रिक्स मेथड से ही करवाना शुरू कर दिया इसको। अब वो क्या है मैट्रिक्स मेथड, कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है ना, कैसे मतलब जो है क्या तरीका होगा इसका। सुनो आप, इसके अंदर देखो आप पहले तो ऐसे कर दो, आप ये ऐसे दो डंडे बना दो, बना दिया आपने। अब लिखो यहाँ पर लिखो आई कैप, फिर लिखो माइनस जे कैप, फिर यहाँ लिखो के कैप, हमेशा ऐसे लिखना है। मैंने ये माइनस इसलिए नहीं लगाया कि क्योंकि यहाँ माइनस, अच्छा यहाँ प्लस होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हाँ जी, बातें नहीं, यहाँ पे प्लस लिखना है, ये प्लस आई कैप लिखना है, माइनस जे कैप लिखना है और प्लस के कैप लिखना है, हमेशा ऐसा करना है। यहाँ साइन चाहे सारे माइनस हो सारे प्लस हो, कोई माइनस हो कोई प्लस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ हमेशा आई कैप प्लस का, यहाँ हमेशा जे कैप माइनस का, और यहाँ पर के कैप हमेशा प्लस का। ऐसा ही करना आपको, प्लस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, हमेशा ही ऐसा करोगे। यह बात समझ में आ गई आपको? हाँ बिल्कुल, चाहे के कैप यहाँ प्लस का ही लिखोगे, चाहे यहाँ पे -4 के कैप होता है, ये -2 के कैप होता है, तो भी यहाँ पे प्लस के कैप ही आता, ठीक है ना। यहाँ चाहिए दोनों प्लस के होते तो भी यहाँ तो माइनस ही आता। ऐसे यहाँ पे प्लस में आई कैप ही आएगा, चाहिए दोनों प्लस क्यों चाहे माइनस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बात समझ में आपको? मैट्रिक्स मेथड में जो 3 टर्म्स लिखी हुई हैं, ये हमेशा प्लस, ये हमेशा माइनस, ये हमेशा प्लस, ये बात समझ आती है आपको? इस बात में कोई डाउट हो तो बोलो। अब सुनो, अब आपको लिखना है 2 -3 और 4, 2 -3 और 4 ऐसा लिखना है, फिर लिखना है 3 1 2, फिर लिखना है 3 1 2 ऐसा लिखना है। फिर उसके बाद ये तो बन गया जी मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स बनाना। अगर ये मैट्रिक्स बना लिया आपने तो 50% काम सोल्व हो गया। अब कुछ नहीं, अब 50% हो रहता है। अब वो 50% काम क्या है, सुनो आप इसको देखो, सोल्व करके मैं लिखता हूँ कैसे लिखेंगे इसको। देखिए आप इसको करने के लिए आप ऐसा करो, अब देखा आप पहले लिखो प्लस आई कैप, ये लिख दिया प्लस आई कैप। अब ये जो आई कैप वाली ये रो है और ये कॉलम है, ये रो है और ये कॉलम, जैसे प्रेडिक्टेबल होता है ना रोज एंड कॉलम, हम जैसे याद करते हैं कि रो के अंदर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है बढ़ती है, ऐसे याद करते कि नहीं करते? बॉन्ड लेंथ घटती है बढ़ती है, याद कर रखा होगा आपने सब कुछ, याद नहीं कर रखे? प्रेडिक्टेबल उम्र है क्या, यही है। देखो इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर जो साइज है वो बढ़ेगा बढ़ेगा, 7-8 क्वांटिटीज होती हैं। इधर जाने पे किस तरीके से चेंज आएंगे रो वाइज, और कॉलम वाइज जाने पे किस तरीके से चेंज जाएंगे। ये तो बिल्कुल टिप्स में होना जरूरी होता है यार। ये तो मतलब जो है भयंकर रट्टे मारते थे बच्चे, कितनों को याद है वैसे? रो वाइज और कॉलम वाइज क्या होगा? तुम तो केमिस्ट्री में भी झंडू बाम हो यार, कोई फायदा नहीं यार। मुझे याद है मैं 11वीं में था, 11वीं की हमारी क्लास में हर बच्चे को पता थी। ये तो बेसिक बात थी, मतलब जो है
बिल्कुल बेसिक बात थी यार। एक बार बताओ, पूरी क्लास कह रहा हूं मैं, पूरी क्लास ने तो कोई एग्जाम क्रैक नहीं किया ना, पूरी क्लास की बात कर रहे हो। कमजोर बच्चे की बात हो रही है यहाँ पे, कमजोर बच्चे की बात हो रही है। अच्छा कोई ना, हो जाएगा, अगले ड्रॉप में हो जाए। देखो सुनो, देखो मैं देखो सुनो आप, देखो यहाँ पे सुनो यार, ये चीज तो ना मौका मिलते ही, ठीक है ना। एक बात बताओ यार, सामने जब आपके रसगुल्ला रखा हो घर में, फ्रिज में रखा, फ्रिज आपने ऐसे ही खोल लिया पानी पीने के लिए, ठीक है ना, रसगुल्ला रखा, कोई छोड़ता है क्या? खाना खाना हो ना खाना हो, उसी को कोई टाइम थोड़ा ना देखता है, मौका नहीं लगना चाहिए, बस किसका रखा है क्या रखा है वो तो बाद की बात है। पहले तो एक रसगुल्ला दिख गया ना, पहले तो उसको खत्म कर दो, पता भी नहीं लगता कहाँ गया वो तो, ठीक है ना, पता ही नहीं लगता कहाँ गया इतनी देर में तो। इसी प्रकार ये जो चीजें हैं ना याद करने वाली बेसिक बातें, तो ये तो पता ही नहीं लगनी चाहिए कब याद होगी। ये तो जैसे ही मौका मिले ना, वैसे ये नहीं अब करेंगे तब करेंगे, ये तो जैसे पता ही नहीं लगे उसी टाइम पहले तो इसको करो भाई। ये बात नहीं पता मुझे तो, नहीं मुझे तो याद नहीं है खुद, मुझे पीरियड टेबल तो याद है लेकिन वो याद नहीं है, मतलब जो है ना। प्लस ये आई कैप लिखा आपने तो, अब सुनो आप, ये तो रो है और ये क्या बताइए कॉलम, रो में बताइए आई कैप है, ये आई कैप लिखा आपने। अब आई कैप लिखा तो ये रो और ये कॉलम छुपा लो, ये रो और ये कॉलम दोनों छुपा लिया आपने। दिख रहे हैं क्या बताओ? नहीं दिख रहा ना? नहीं ये वाले चार दिखने चाहिए, बस ये चारों दिखने चाहिए। आप देखो, आप दोबारा से देखते हैं, अब बताओ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? नहीं दिख रहे ना? क्या दिख रहा है आपको? लो ठीक है ना, चलो आप समझ गए, ऐसे छुपाना है ये और ये छुपाना है। अब ये छुप गए, अब ये समझो कि छुपे हुए हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है भाई, ठीक है ना, किसी और कलर से कर देते हैं हम। सुनो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा ये? -6 आ गया। फिर एक माइनस साइन घर से लगाओ, लगाया, फिर इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 आ गया। ये लिखना है बस, ठीक है जी। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे, ठीक है जी। अब सुनो, फिर ये -j कैप लिखा हुआ है, -j कैप, ये -j कैप। अब -j कैप वाली रो और कॉलम इसको छुपा लो आप, -j कैप वाली रो और कॉलम को छुपा लो आप। ये नहीं दिख रहा और मान लो ये ऊपर वाला नहीं दिख रहा, तो ये दोनों डिजिट दिख रहे हैं, ये दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा? 4 बनेगा। फिर माइनस साइन घर से लगाओ, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस साइन घर से लगाओगे आप, लग गया। अब इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 12, ये लिख लिया आपने। अब आपने लिखना है प्लस के कैप, ठीक है। अभी क्या लिखना है आपको? प्लस के कैप लिखना है, ठीक है जी। अब उसके बाद फिर से वही, अब ये तो के कैप वाली रो और कॉलम दोनों को छुपाना है, रो और कॉलम दोनों को छुपा लिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये तो 4 डिजिट्स देख रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा यहाँ पर? ये 2 आएगा, ठीक है। फिर माइनस साइन घर से लगाओगे आप, फिर क्या करोगे बताइए? -9 लिखोगे ना, 3 × -3 कितना होगा यहाँ पे? क्या कह रहे हो? माइनस साइन क्या कह रहे हो? हाँ -9 भी होगा, ठीक है। तो इतना जल्दी नहीं आगे कर लेंगे ना, इतनी ज्यादा मतलब मैथमेटिशियन क्यों बन रहे हो? मुझे पता है कितना मैथमेटिक्स आता है। देखो इसके अंदर जो है ना, हाँ बिल्कुल सही बात है, मतलब ना ये देखो -9, कोई बात नहीं, गलती ना हो जाए किसी और बच्चे से, आप तो इंटेलिजेंट हो मुझे पता है, लेकिन बाकी बच्चों से गलती ना हो जाए। देखो इसके अंदर सुनो आप, यहाँ पे देखिए आप, इसको सोल्व करना है आपको, क्या लिखोगे बताइए? इसको -10 आई कैप, फिर क्या लिखोगे बताइए? प्लस का 8 जे कैप, फिर उसके बाद बताइए आप प्लस का 11 के कैप। ये आंसर आ गया भाई, दिस इज आंसर यार। दोबारा बोलो, 9 पहले क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो। पहले ऐसे किया फिर ऐसे किया, ऐसे ही करना, पहले ऐसे फिर ऐसे, कहीं पहले ऐसे चले जाओ आप, ठीक है ना, पहले ऐसे फिर माइनस साइन घर से फिर ऐसे, ठीक है ना। तरीका यही है, इसी रूटीन में चलना है। और ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकल टूल है, इसमें ये नहीं सोचना ऐसे ही क्यों किया, ठीक है ना। बिल्कुल मैथमेटिकल टूल है, मैथमेटिकल टूल में सोचना नहीं होता, बस तरीका प्रोसीजर होता है। मैथ्स की टीचर हर जगह प्रोसीजर बताते हैं, बस वो हमें ये सोचना नहीं होता कि क्यों किया। इसमें आपको पहले ऐसे करना है, फिर माइनस साइन घर से फिर ऐसे लेके जाना है, ठीक है जी। अब ये कितनों को समझ में आ गया? पहले तो ये बताओ आप, गुड। अच्छा अब सुनो अगली बात,
अभी ना अगले नहीं समझ आए तो अभी कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करेंगे, फिर अगला 2-3 दिन क्वेश्चनों में समझ में आ जाएगी बात। लेकिन समझो ये वाला तरीका एक ऐसा तरीका है इसमें स्पीड बढ़ जाएगी। इसमें जो ना एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आपको आई कैप माइनस जे कैप के कैप तो ऐसे ही लिखे जाएंगे, और ये मल्टीप्लाई करने में भी स्पीड हो जाएंगे अपने आप ही, स्पीड इस तरीके में बढ़ जाएगी। वो जो तरीका है बेसिक तरीका उसमें स्पीड नहीं बढ़ती, इसमें स्पीड बढ़ेगी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई आपको? अच्छा अब सुन लो, ये दो वेक्टर्स की क्या बताइए, क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, इससे क्या निकल के आ जाएगा आपके पास? मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। ठीक है जी। अब ऐसा करते हैं कि अगला क्वेश्चन करके दिखाना आप मुझे जरा। अच्छा पहले एक रूल लिखो आप, वो क्वेश्चन तो अभी कर लेंगे, पहले एक रूल लिखो कि रूल ये है कि जो एक्सेलरेशन वेक्टर होता है ना वो आर क्रॉस अल्फा होता है, नहीं अल्फा क्रॉस आर होता है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होता है बताइए? अल्फा क्रॉस आर, ठीक है ना, अल्फा क्रॉस आर होता है। अच्छा एक होता है एंगुलर वेलोसिटी, ये होता है एक लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी पता है क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी क्या होता है बताइए? ओमेगा क्रॉस आर होता है। ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर होता है। एक याद कर लो टॉर्क, टॉर्क क्या होता है बताइए? आर क्रॉस एफ होता है, एफ क्रॉस आर होता है, आर क्रॉस एफ होता है। ये याद करने पड़ेंगे भी किसमें आर पहले किसमें बाद में। बिल्कुल, इससे फर्क पड़ेगा, साइन का फर्क पड़ जाता है इससे, और आ चुका बहुत पेपर में। और एक और फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये? आर क्रॉस पी। ये चार फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, ये चारों के चारों याद करने भाई अभी इसी वक्त। ये जो ना ये रोटेशन में यूज होंगे, ठीक है ना, ये रोटेशन में दोबारा से आएंगे, जब रोटेशन में फिर से आएंगे तो फिर से याद हो जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें पहले कौन सा होता है बाद में कौन सा होता है ये बड़ा याद करना है। अच्छा सुनो आप, ए फॉर एक्सेलरेशन वेक्टर, अल्फा फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर, अल्फा फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर और आर फॉर रेडियल वेक्टर। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब जो है ना ये जो चीजें हैं ये जब ये फॉर्मूले रियलिटी में आएंगे उसके अंदर अभी वेक्टर में जरूरत पड़ रही है तो मैं याद करने पड़ेंगे ये, ठीक है ना। इसमें याद रखिए आप, इसके अंदर ए और वी के अंदर आर बाद में आता है और टॉर्क और एल के अंदर आर पहले आता है। समझ में आ गई बात आपको? ये चारों फॉर्मूले याद रखिए। ए क्या होता है? अल्फा क्रॉस आर होता है, और वी क्या होता है बताइए? ओमेगा क्रॉस आर। और टॉर्क वेक्टर क्या होता है? आर क्रॉस एफ। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बताइए? आर क्रॉस पी होता है। ठीक है यहां तक। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो मान लो पेपर में इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा, ये फॉर्मूले मैंने क्यों बताए हैं, क्योंकि ना इसमें आपको ये वेक्टर फॉर्म में दे देगा अल्फा वी, और आर भी वेक्टर फॉर्म में दे देगा, और ये पूछ लेगा कि ए वेक्टर बताओ वेक्टर फॉर्म में ही। तो हमें इस बात का पता है क्रॉस प्रोडक्ट से आता है आंसर, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट करना भी तो आना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट करना आना चाहिए, एक ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है ना। अभी मैं कुछ एक क्वेश्चंस करके दिखा दे रहा हूँ इसके, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, करके दिखाइए इसको। इसमें सुनो, ये मैं कर देता हूँ, अगला आप कर देना। सुनो आप, ये वाला मैं कर देता हूँ, अगला आप कर देना। इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर दिया है, अल्फा दिया हुआ है, रेडियल वेक्टर दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, एक्सेलरेशन वेक्टर पूछा गया। पहली बात तो मैं ये पता होना चाहिए कि अल्फा क्रॉस आर को ही ए बोलते हैं। ए किसको बोलते हैं बताइए? ए किसको बोलते हैं यहाँ पे? अल्फा क्रॉस आर को इसको बोलते हैं। अच्छा अब सुनो, अब यहाँ पे कैसे करोगे बताइए? अल्फा क्रॉस आर कैसे निकालोगे आप? पहले क्या करोगे? यहाँ पे अल्फा क्रॉस आर निकालना है ना, अल्फा क्रॉस आर क्रॉस अल्फा तो नहीं निकालना, अल्फा क्रॉस आर निकालना है। यहाँ लिखोगे आई कैप, यहाँ लिखोगे माइनस जे कैप, फिर क्या लिखोगे? के कैप। पहली बात तो ऐसे करना है, ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा और ये प्लस का रहेगा, ऐसा हर किसी में करना है। अब पहले नंबर पे अल्फा के लिखने हैं, फिर आपको पहले नंबर पे अल्फा के 3 - 4 और 1 3 -4 और 1। अच्छा फिर आर के लिखो, आर के कोफिशिएंट्स क्या हैं? 5 - 6 6, 5 - 6 और 6, ये कोफिशिएंट्स लिखे हुए। अच्छा पहले मैट्रिक्स तो बन गया, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स बनाना। मैट्रिक्स बनाना सीख लिया हमने, ये पहला 50% काम तो हो गया।
अब इस मैट्रिक्स से हमें एक इक्वेशन लिखनी है, कैसे लिखोगे सुनो आप, आई कैप, पहले आई कैप लिखोगे, फिर बताइए ये बॉक्स शुरू हो गया, आई कैप वाला रो और कॉलम छुप गया, ये रो होता है और ये कॉलम होता है, ये रो है और ये कॉलम है, -4 × 6 कितना हो जाएगा बताइए, -24, फिर माइनस साइन घर से लगेगा, -24, फिर माइनस साइन, फिर बताइए इसको करो, इसको मल्टीप्लाई करो, -6 × 1 कितना आएगा बताइए यहाँ पे, -6 आएगा, ये आएगा, फिर -j कैप, फिर -j कैप लिखोगे ना यहाँ पे, नहीं लिखोगे -j कैप, अब -j कैप लिखा, अब इसकी रो और कॉलम को छुपा लो भाई, 3 × 6 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 18 आएगा, फिर माइनस साइन घर से लगाओ आप, फिर क्या लिखोगे 5 × 1, यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर लिखोगे बताइए प्लस का k कैप, प्लस k कैप, प्लस k कैप हो जाएगा, ये रो और कॉलम छुपा लिया आपने, 3 × -6 कितना हो जाएगा, -18, फिर हो जाएगा बताइए यहाँ पे, ये माइनस साइन तो घर से लगाया एक, तो ये माइनस साइन तो घर से लगेगा, ये मत सोचना कि यार ये 5 × 4 माइनस भी हो ही रहा, माइनस तो आ ही रहा है, वो घर वाले की क्या जरूरत है इसमें, ठीक है ना यार, वो घर वाला माइनस साइन तो लगेगा ही लगेगा यार, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -20, आप सुनो सोल्व करने का भाई, इसको क्या लिखोगे बताइए, इसको प्लस का 6 माइनस का 24 कितना आएगा यहाँ पे, माइनस का 18 आई कैप, फिर बताइए माइनस का 13 जे कैप, फिर क्या लिखोगे बताइए, प्लस का 2k कैप, ये आंसर आएगा, समझ में आ गई होगी बात आपको, कोई शक है किसी को इस बात में, ये आंसर आ गया, एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया, अब आंसर मैच कर लो चाहे। अच्छा एक और चीज इसमें भी बोल देता कि आर क्रॉस अल्फा का आंसर लगाता है, अल्फा क्रॉस आर का लगाता है, ठीक है ना, साइन का फर्क होता है उसमें, ठीक है ना इसमें। और एक बात बताएं, एक वेक्टर ए क्या होता है, अल्फा क्रॉस आर होता है, आर क्रॉस अल्फा नहीं होता, ठीक है ना। इसमें अगर जो बच्चा एंड तक भी डरता रहेगा यार मेरे से कहीं ये वाली गलती ना हो जाए, ठीक है ना, वही फायदे में रहेगा। जिसके मन में डर नहीं है कि यार नहीं ये क्या भूलेंगे यार, कर देंगे कोई बात नहीं, कर लेंगे, वो पक्का रह जाएगा फिर इसमें, ठीक है, डरना जरूरी है। अगला क्वेश्चन एक और करके दिखा दो यार, कर दो इसको। हो गया जी, गुड।
करें जी, कितना हो गया क्वेश्चन? अरे सबने कर दिया, ठीक है ओके, करते हैं ट्राई इसको। एक बात बताइए आप, टॉर्क वेक्टर क्या होता है? आर क्रॉस होता है क्या एफ क्रॉस आर होता है? आर क्रॉस एफ होता है। आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ऐसा करोगे आप, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, पहला स्टेप तो ये वाला याद कर लो। फिर बताइए आर, आर ये रहा 3 - 4 2, फिर एफ लिखो आप 5 2 3, लिखा आपने। फिर उसके बाद ऐसे लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे आई कैप ब्रैकेट शुरू, यहाँ आएगा -12 माइनस साइन, फिर कितना आएगा बताइए 4, फिर लिखोगे आप माइनस जे कैप रो और कॉलम को छुपा लो 9 - 10 ये आएगा, फिर लिखोगे के कैप आएगा बताइए कितना आएगा यहाँ पर, ये 6 माइनस में -20, ठीक है जी। सॉल्व करो कितना बनेगा यहाँ पर, ये -16 आई कैप प्लस का जे कैप आएगा, फिर कितना आएगा ये प्लस का 26 के कैप आएगा। कौन सा आंसर आएगा? सी आंसर करेक्ट है। समझ में आ गया होगा आपको। इसमें अगर आप इस तरीके से सारे क्वेश्चंस करोगे तो स्पीड बहुत बढ़ जाएगी इसमें, ठीक है ना, स्पीड बढ़ जाएगी इस तरीके से, मतलब ये विदिन 20 सेकंड्स होना शुरू हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट करना क्या, अब देखो पेपर में इसमें क्रॉस प्रोडक्ट को लेके क्वेश्चन क्या आते हैं कि ये कहेगा कि ये दो वेक्टर दे देगा और ये कह देगा कि इन दोनों वेक्टर से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया बताओ। पेपर में क्या बोलेगा कि दो वेक्टर दे देगा, ये वाला वेक्टर दे दिया, एक ये वाला वेक्टर दे दिया, और ये कह देगा कि इनसे बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया बताओ, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये माइंड में आता है कि सर इनसे दो वेक्टर है, इनसे पैरेललोग्राम कैसे बन जाएगा, पहला क्वेश्चन तो ये आता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि उसका एरिया निकालें कैसे हम, ठीक है। देखो पहली बात तो दो वेक्टर्स हैं, जैसे कि एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, इससे पैरेललोग्राम पता कैसे बनेगा, इसको तो इसका कॉपी करके इधर पेस्ट कर दो, ऐसे कॉपी किया और फिर इधर शिफ्ट कर दिया बिना घुमाए, ये तो थोड़ा सा घूम गया, इधर बिना घुमाए शिफ्ट करना है। जैसे मान लो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है ना, तो बिना घुमाए शिफ्ट करना आपको, इसको जो है ना ये ड्रॉ कर देते हैं इसको देख के ऐसा, ठीक है ना, ऐसा कर दिया, एक इसे कॉपी किया यहाँ पेस्ट कर दिया, ये क्या बन गया बताइए, पैरेललोग्राम। तो इस प्रकार दो वेक्टर्स का यूज करके पैरेललोग्राम बनाया जा सकता है। उस पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालें, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, बस आंसर आ जाएगा। क्या निकाल लो इसका, पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, पहले क्या कर दोगे क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर से क्या निकाल दोगे आप, ये तो एरिया वेक्टर आ गया, एरिया को भी वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं हम लोग फिजिक्स में, ठीक है ना। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप, -16 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 26 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये क्या आ गया आपके पास निकल के बताइए, इस वाले इनका जो ना क्रॉस प्रोडक्ट है इसका मैग्नीट्यूड निकल के आ गया। समझ में आई बात आपको। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ये कहते हैं कि दो वेक्टर से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया बताओ, तो आपको करना क्या है, उन दोनों वेक्टर्स का पहले क्रॉस प्रोडक्ट करना है और फिर उसका क्या निकालना है आपको, मैग्नीट्यूड, और जो मैग्नीट्यूड आएगा वही क्या हो जाएगा बताइए, वही पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। आगे बात समझ में आपको, नोट करके लिख लो एक बात को, लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर्स, लिखो क्या लिखा मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स gives area of the parallelogram, area of the parallelogram given by the vectors, given by area of the parallelograms of the given two vector, रुको मैंने क्या लिखवा दिया, magnitude of cross product of two vectors gives area of the parallelogram formed by given vectors, formed by given vectors, formed by given vectors। अच्छा अब सुन लो, एक एग्जाम में ये कह सकता है कि इन दो वेक्टर दे दिए वाले, इनसे बनने वाली ट्रायंगल का एरिया बताओ, इनसे बनने वाली ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल कैसे बनेगी, जैसे एक तो वेक्टर ये दे दिया, एक वेक्टर ये दे दिया, इनसे ट्रायंगल कैसे बनाओगे, इनको ज्वाइन कर दो बस ऐसे, ठीक है ना। मान लो कि एक वेक्टर ये दे दिया और ये वेक्टर ये दे दिया और ये कहते हैं कि इनसे बनने वाली ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो ट्रायंगल कैसे बनाओगे बताइए आप,
इसको ज्वाइन कर दो आप ऐसे, ये ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, ये पैरेललोग्राम का हाफ होता है। कितना होता है ये पैरेललोग्राम का हाफ होता है ये, ठीक है ना। यानी कि जो ये आंसर आया है इसी का हाफ कर दो बस, लिख लो इस बात को भी अभी लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स gives magnitude of half of cross product two vectors gives area of the triangle, area of triangle formed by the given vectors, area of triangle formed by given vectors, area of triangle formed by given vectors। अच्छा आप सुन लो, एक क्वेश्चन करके दिखा दो बस, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करना है भाई, कर दो इसको। दो वेक्टर्स दे रखे हैं, इन वेक्टर से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया बताओ और ट्रायंगल का एरिया बताओ। हाँ ए क्रॉस तो बी क्रॉस ए कर लो, चाहे ए क्रॉस बी, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालना है तो चाहे ए क्रॉस बी क्रॉस ए कुछ भी कर लो, चाहे आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में निकालना हो तो आंसर अलग अलग आ जाएगा। फिर तो सामने वाले को देना पड़ेगा कि ए क्रॉस बी करेंगे, बी क्रॉस ए करें, इसमें तो कुछ भी कर लो चाहे। गुड, गुड। कितना हो गया क्वेश्चन? गुड। सुन आप पहले तो क्या करोगे, आप ए क्रॉस बी करना है, इसका मैग्नीट्यूड देना है, तो ले लेंगे यार मैग्नीट्यूड। तो भी एक काम करो, ए क्रॉस बी करना है ना, पहले क्या करोगे आप आई कैप, फिर क्या करोगे माइनस ए कैप, फिर क्या करोगे के कैप। 3 1 2 2 1 3, आप लिखोगे आई कैप, ये रो और कॉलम छुपाओ आप, रो और कॉलम, ये आ जाएगा 3, ठीक है ना। फिर माइनस साइन लगाओगे, जी माइनस साइन कहाँ से आया ये वाला, घर से आया ना, घर वाला माइनस साइन है यार ये वाला 2। फिर लिखोगे क्या माइनस ए कैप, फिर रो और कॉलम छुपा लो आप, 9 - 4, फिर बताइए प्लस के कैप, 3 - 2 लिखोगे आप, क्या आएगा यहाँ पे आई कैप, फिर क्या लिखोगे आप बताइए -5 जे कैप, फिर क्या लिखोगे बताइए के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड देना है 1 का स्क्वायर प्लस में -5 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर, फिर क्या आंसर आएगा इसका 1 प्लस 25 प्लस 1, कितना आंसर आएगा इसका √27। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कितना बनेगा इसमें √27, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या बनेगा √27/2। बात समझ में आ गई बात है? कोई शक है किसी को इस बात में? कर लेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चंस। बस इसके अंदर वेक्टर्स के अंदर ये लास्ट था, ये कॉन्सेप्ट जो है कि हम दो वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करें, दो वेक्टर से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालें, और उससे बनने वाली ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें।